नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। बड़ी खबर जनपद उन्नाव से सामने आई। उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र के औरापुर कौड़िया तहसील हसनगंज में फर्जी बैनामा का मामला सामने आया, जहां राजस्व निरीक्षक का कहना है कि अभिलेखों को छुपाकर यहां पर बैनामा कराए गए, जिसमें वादिनी सुमित्रा उर्फ सुमित्रा पत्नी रामबरन कई महीनों से हसनगंज तहसील के चक्कर काट रही है, लेकिन उन्हें अब तक न्याय नहीं मिल सका। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्या है ये पूरा मामला। राजस्व निरीक्षक सुमित लेखपाल से जानकारी लेने पर पता चला कि ये बैनामा फर्जी है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अभिलेखों को छुपाकर बैनामा कराया है, जो असत्य निराधार है। आगे सुनते हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। आप सुमित्रा और सुमित्रा के अधिवक्ता हैं। जमीन का विवाद चल रहा है, काफी दिनों से वादी परेशान भी है। क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि सुमित्रा का जो पिता थे हीरालाल जी, हीरालाल के पिता का नाम था भिखारी। वो अंकित खातेदार थे। उन्होंने अपने जीवन काल में विवादित भूमि संख्या 385 रकबा 0.907 हेक्टेयर का दिनांक 23/6/2003 को अपने दो पुत्रियों को, श्रीमती सुमित्रा और श्रीमती रामकली को बैनामा किया था, जिसमें अपनी बड़ी पुत्री श्रीमती सुमित्रा को भूमि संख्या 385 रकबा 0.907 हेक्टेयर में 1/2 भाग, श्रीमती सुमित्रा को 1/4 भाग, श्रीमती रामकली को बैनामा किया। शेष 1/4 भाग बच गया था। पिता हीरालाल के मरने के बाद उनकी पत्नी श्रीमती भगाना पत्नी हीरालाल को वरासत हो गई, जिसमें से उनकी जो द्वितीय पुत्री श्रीमती रामकली थी, उन्होंने अपने बैनामा वाली 1/4 भाग की भूमि को दिनांक 10/6/2016 को क्रेता श्रीमती शिवरानी पत्नी श्री राम निवासी शेखपुर लखनऊ के हाथ विक्रय कर दिया। अब रामकली का कोई शेयर नहीं बचा। हीरालाल पुत्र की जो शेष जमीन बची थी, वो उनकी पत्नी श्रीमती भगाना पत्नी हीरालाल के नाम पाका 11 राजस्व निरीक्षक द्वारा कर दिया गया। श्रीमती भगाना पत्नी हीरालाल ने अपने ही जीवन काल में अपनी बड़ी पुत्री श्रीमती सुमित्रा को एक रजिस्टर्ड वसीयत 30/9/2013 को कर दिया। 30/9/2013 की वसीयत श्रीमती भगाना के मरने के बाद उनकी पुत्री श्रीमती सुमित्रा को जरिए वसीयत आदेश भी हो गया था। श्रीमती श्रीमती रामकली को उनके पिता द्वारा जो शामिल बैनामा किया गया था 1/4 हिस्से का, उसको उन्होंने दिनांक 10 लाख को विक्रय कर दिया था। बेचने करने के बाद न्यायालय द्वारा आदेश वाद संख्या 2449 दिनांक 10/1/2020 को क्रेती श्रीमती पत्नी श्री राम के नाम आदेश को करके और उधर खतौनी में अंकित भी कर दिया गया। वादी की जो जमीन बेची गई है, वो सुमित्रा और सुमित्रा कितने की भागीदारी है? जो भूमि नंबर 385 रकबा 0.907 हेक्टेयर में 3/4 के भागीदार 4 के हिस्सेदार श्रीमती सुमित्रा है और 1/4 भूमि की वारिस जरिए बैनामा दिनांक जो न्यायालय का आदेश चला है, वो शिवकली जी। ये की मृत्यु के बाद रामकली के वारिसों ने क्षेत्रीय लेखपाल को तथ्य को छिपाकर पाका 11 दिनांक 30/8/19 को करा लिया,
जो पाका 11 हुआ है वो त्रुटिवश हुआ। पाका 11 के आधार पर जो पाका 11 किया गया है वो राजस्व की त्रुटि द्वारा हुआ है। राजस्व की त्रुटि द्वारा, और चूंकि जो रामकली के द्वारा जो बैनामा दिनांक 10/6/16 किया गया था उसका दाखिल खारिज जो है वो लेट हुआ था, उसका आदेश 10/1/2020 को हुआ था, और पाका 11 जो हुआ है वो 30/8/19 को हुआ है। देखो बैनामे का आदेश अंकित नहीं था, इस कारण वारिसों ने, रामकली के बच्चों ने तथ्य को छिपाकर, राजस्व निरीक्षक को तथ्य को छिपा करके पाका 11 करा लिया। उसके आधार पर बैनामा द्वितीय बैनामा कर दिया गया उसी नंबर का बैनामा खातेदारिया श्रीमती रामकली ने खुद कर दिया था, और बैनामा करने के बाद, कब्जा व दखल देने के बाद शिवकली को तब वो मरी है, और उनके वारिसों बच्चों ने तथ्य को छिपा करके हल्का लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को तथ्य को छिपा करके, और जबकि रामकली ने जो बैनामा किया था अपने हिस्से के 1/4 भूमि का, उसमें उनका वारिस है, उनका सगा बेटा है, क्या नाम है, होरीलाल, सगा बेटा रामकली का, वो उसमें द्वितीय गवाह भी है उस बैनामे में। जो बैनामा रामकली के द्वारा दिनांक 10/6/2016 को किया गया शिवकली, उसमें द्वितीय गवाह विक्रेती रामकली का सगा पुत्र वारिस जो होरीलाल है वो खुद गवाह है। अब जब वो खुद गवाह है और उसने ही राजस्व निरीक्षक को तथ्य को छिपा करके पाका 11 करा लिया है, और पुनः उसने बैनामा होरीलाल ने किया है, तो ये है। और इसमें जो बैनामा कराया गया पूरन के नाम, उसमें जो गवाह है, गवाह नंबर 1 वो सगा साला है, उसकी पूरी जानकारी में है, और द्वितीय गवाह जो है, प्रथम गवाह सूबेदार का सगा पुत्र है, जो पिता पुत्र गवाह है। इस वजह से विक्रेता होरीलाल और पिता पुत्र दोनों गवाह, इन सभी की साजिश है, और साजिश के तहत पुनः बैनामा किया गया है। इस वजह से बैनामा निराधार है, जाली फर्जी है, और जब न्यायालय को इस बात की जानकारी है उसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा इनके ऊपर 420 का केस दायर नहीं किया गया, ये एक नितांत गलत चीज है। इसलिए मेरा कथन ये है कि जो बैनामा आपने जाके एसडीएम साहब को भी जानकारी दी थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई थी इस मामले में? एसडीएम साहब ने लेखपाल को बुलाया, लेखपाल को सारी जब जानकारी हुई तो लेखपाल ने पुनः एसडीएम को जाकर के अवगत कराया कि श्रीमान जी, जो वारिसों ने हमको गलत तथ्य बताया, गलत जानकारी दी, इस वजह से ये बैनामा जाली हुआ है, फर्जी हुआ है, ये लेखपाल की जानकारी में है, एसडीएम की तब एसडीएम ने लेखपाल को आदेश दिया और पुलिस को आदेश दिया कि तुरंत जाकर के उनको कब्जे से जो है रोका जाए पूरन को, क्योंकि ऑलरेडी उस भूमि पर शिवकली का था, क्योंकि शिवकली को बैनामा रामकली ने खुद किया। इस वजह से पूरन का बैनामा जाली फर्जी है। ठीक, जो पूरन है, पूरन के जो साला गवाह है, प्रथम गवाह सूबेदार और उसका बेटा और विक्रेता, ये एक साजिश के तहत बैनामा किया गया, लिहाजा इनके ऊपर 420 का वाद बनता है। इनको कृपया जेल की सलाखों में किया और आदेश हुआ है, ये नियुक्त किया। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।